गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है फैक्टराइज अर्थात गुणनखंड। अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में भी देखेंगे तो हमने फैक्टराइज करे, राइट। तो कई बार क्या करते हैं, आपको होल स्क्वायर या होल क्यूब देते थे, उसको ओपन करते थे तो एक बड़ा आंसर आता था। बड़ा आंसर दे दे तो बोलते थे आप फैक्टर करो, तो हो सकता है वो फैक्टर होल स्क्वायर में बने या होल क्यूब में, राइट। तो यहाँ पे देखना है कि उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर जितनी होगी उस हिसाब से वो पर्टिकुलर फैक्टर बनेगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही थी, तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, होल क्यूब कंफर्म है। मतलब अगर हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, ए क्यूब बी क्यूब, इट मीन्स कि होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। दूसरा हमें ये देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे, ए और बी, कोई तीसरा वेरिएबल यूज़ हो रहा है क्या, नहीं, दो ही तरीके के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, ए और बी यूज़ हो रहा है, ये भी कंफर्म है, राइट। सारी टर्म प्लस की है तो प्लस आ जाएगा, कुछ टर्म माइनस की है तो एक माइनस आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है कि ए और बी के वैल्यू कितनी है। मतलब हमें सिर्फ यहाँ से इतना पता चला, एक तो होल क्यूब का फॉर्मूला है, ब्रैकेट में दो टर्म है वो भी प्लस की। अब वो दो टर्म हमें पता करनी ए और बी कैसी है, राइट। तो देखिए द एक्सप्रेशन क्या दे के रखा है हमारे पास, इक्वेशन। सॉल्यूशन करते वक्त जो भी इक्वेशन गिवन है हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर कैन बी रिटन अस। किस प्रकार लिख सकते हैं हम, देखिए 8 ए क्यूब के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। तो 8 किसका होल क्यूब है, 2a का होल क्यूब, मतलब 2a का मल्टीप्लाई आप कितनी बार करो, 3 बार, तो कितना आएगा 8a क्यूब, राइट। बी क्यूब को बी क्यूब लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी में ये क्या है, 3xy, तो 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे, x मतलब ये वाली वैल्यू, y मतलब ये वाली, राइट। फिर 3 ये कितना है, 3ab स्क्वायर, ये क्या हो गया 3a स्क्वायर बी, फिर दूसरा है 3ab स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पे देखे जाए तो x प्लस वाई के होल क्यूब का एक और इस तरीके का फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे 3a और ये b स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हो गया। अब x की प्लेस पे यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, x की प्लेस पे हर जगह 2a दिख रहा है और y की प्लेस पे कितना दिख रहा है, b। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब। इट मीन्स कितना हो गया, 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसको कितनी बार ब्रैकेट में लिखा है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ये क्या होगा, इसके फैक्टर, आंसर। मतलब यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी, आप साइड में ये वाली आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, राइट। ये आइडेंटिटी की जगह हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब क्लियर है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, डेफिनेटली। कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 2, ए और बी, केवल 2। तो ये भी कंफर्म है कि 2 आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो भी काई में है, कुछ टर्म माइनस में, तो डेफिनेटली एक माइनस ज़रूर आएगा। तो देखो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाले के लिए ये आइडेंटिटी होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मतलब इसको पर्टिकुलर देखेंगे कि क्या फॉर्म में बन रहा है। जैसे 8a क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, तो b का होल क्यूब लिखा है। फिर है 3a स्क्वायर b, तो देखो 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, b मतलब b की प्लेस पे b प्लस, सॉरी यहाँ पे x और y के फॉर्म में लिखना है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3 x की प्लेस पे है 2y, वाई स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि x की प्लेस पे कितना दिख रहा है 2y, और y की प्लेस पे कितना दिख रहा है b। और किसका फॉर्मूला ये है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x की प्लेस पे हमने लिख दिया 2y, और y की प्लेस पे हमने लिख दिया b, और साथ में इसका होल क्यूब। इस ब्रैकेट को कितनी बार लिख दिया हमने, 3 बार। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट, थर्ड क्या देख के रखा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही, 3। इट मीन्स ये क्लियर है कि होल क्यूब का फॉर्मूला है, राइट। क्लियर है कि ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, होल क्यूब का। साथ में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो ए दिख रहा है और एक कोई पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, राइट। साथ में दो ही टर्म, एक ही टर्म दिख रही है, साथ में हो सकता है एक और टर्म हो, और कई में दिख रही माइनस में, तो कंफर्म है कि एक टर्म माइनस में आएगी। अब हम ओपन करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये है। अब देखिए 27 को होल क्यूब में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, तो इसको होल क्यूब में लिखा तो 3 का क्यूब। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5a का होल क्यूब, राइट। अब मतलब यहाँ से दिख रहा है कि x की प्लेस पे 3 आ गया और y की प्लेस पे कितना आ गया, 5a, राइट। अब है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, माइनस का 3x स्क्वायर वाई। तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, y मतलब 5a। फिर है हमारे पास प्लस 3xy स्क्वायर। तो देखिए प्लस 3, ये x वाई स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। क्लियर हो गया, पर्टिकुलर उस फॉर्मेट में अरेंज हो गया। तो देखिए ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये अरेंज हुआ है। तो अरेंज के मतलब क्या है कि इस फॉर्म में अरेंज हो गया। x की प्लेस पे क्लियर दिख रहा है 3 है, और y की प्लेस पे क्लियर दिख रहा है कि कितना है, 5a। किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल क्यूब। x की प्लेस पे हमने रखा है 3, y की प्लेस पे रख दिया 5a का होल क्यूब। इस ब्रैकेट को हमने कितनी बार लिखा है, 3 बार, क्योंकि होल क्यूब है। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, राइट। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। और हमें क्या करना था, इस सम के फैक्टराइज। तो मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन में देखना है कि अगर हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स कि किसका फॉर्मूला होगा, होल क्यूब का। कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे, तो दो पोजीशन। अगर कोई टर्म बीच में सारी प्लस की है तो प्लस आएगा, और माइनस की हो तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से गेस करके आप पर्टिकुलर फाइंड कर सकते हो कि उसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो उस आइडेंटिटी को देखते हुए आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हो, फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो इसके बचे हुए सम अब आपको होमवर्क करना है, और इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है जिसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।